हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 8 पोर्टल मैनिफेस्टेशन रीडिंग। सो लायंस गेट पोर्टल के बारे में कि लायंस गेट पोर्टल क्या होता है, आप ये थोड़ा सा एरीज की रीडिंग में जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है, और अगर आपको नहीं देखना है तो मैं क्विकली बता देती हूँ कि ये एक कॉस्मिक अलाइनमेंट होती है जहाँ पे आपको बहुत सारी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट। इस टाइम में ये जो पोर्टल खुलता है इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, और आपको जीवन में आगे कैसे क्या करना है उसके बारे में भी आपको गाइडेंस भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से बताते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये भी है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं इस दिन में 8 को, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इनफाइनाइट पोटेंशियल आपके अंदर आता है। ओके, तो आज सेजिटेरियस आपके लिए हम ये देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं 8 पोर्टल में आपके लिए। तो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रेजोनेट ना करें, आप बस एज अ गाइडेंस भी इसको देख सकते हो। ओके, एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सेजिटेरियस फॉर दिस 8 पोर्टल। सेजिटेरियंस के लिए क्या मैसेजेस हैं 8 पोर्टल में। Okay, relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. Wow. अब ये कोई ऐसी बोल्ड चीज़ें आई हैं आपके सामने, आप देख रहे हो यहाँ पे ये इमेज, यानी कि ये कनेक्शंस। ओके, सो और बैकड्रॉप में आप पर्पल कलर भी देख रहे होगे, विच इज़ वेरी इंट्यूटिव कलर। ओके, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बस उन्हीं लोगों को पसंद कर रहे हो जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। जो लोग आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं, जो लोग आपकी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हर जगह पे। तो जहाँ पे हम ये रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप एक बहुत ही क्रूशल चीज़ होता है हमारी लाइफ का, और यहाँ पे सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, विच मीन्स कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए अच्छे तो नहीं हैं, जो आपको अभी जाके पता चल रहा है, आपको पहले इतना नहीं पता था। ओके, अब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि यस, इस चीज़ पे मुझे काम करना है, ऐसे लोगों से हमको बात करना है, ऐसे लोगों से मेरे को एक अटैचमेंट बनानी है। तो जो अटैचमेंट वहाँ से बनेगी वो दूसरे ऐसे करके क्या होगा कि जैसे इस पर्सन को आपने फ्रेंड बनाया, फिर आपने इसके फ्रेंड आपके बने, ऐसे स्पिरिचुअल लोग ऐसे ऐसे करके आपकी जो नेटवर्क बन रही है वो अच्छे लोगों के साथ ज़्यादातर जुड़ रही हैं, अच्छे लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर आप हो रहे हो, और उन लोगों से आप अपनी डिटैचमेंट कर रहे हो जो आपके हायर सेल्फ या आप जो भी बोलो उनके लिए सही नहीं है। और जो प्योर लोग हैं वो ही खाली आपको अब दिखेंगे, और जो जेन्युइन आपसे प्यार करते हैं, जिनका जेन्युइन कनेक्शन है आपके साथ। ओके, तो ऐसा भी है कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी सेजिटेरियस की, कुछ इल्यूजन्स अगर आपको कुछ रिश्तों को लेकर था, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको गलत फहमी होती है अपने रिश्तों के बारे में कि यार ये लोग अच्छे हैं,
ये मेरा अच्छा ही सोचेंगे, और बट एक्चुअल में वो लोग हमेशा आपको बैक स्टेप करते हैं, और वही लोग अभी तक आपको शायद बैक स्टेप करते हुए आए हैं, या रिश्तों का जो मोल भाव है आपको समझ में नहीं आया है। आप हमेशा समझते थे कि ये सब को लेकर ही चलना है, सब लोग मिल के रहें। ये कॉन्सेप्ट अब नहीं एग्जिस्ट करता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ समय के साथ साथ हर कोई इंसान बदल रहा है, हर किसी का चरित्र भी बदल रहा है, हर किसी की क्लासिफिकेशन भी बदल रही है, हर किसी का पर्सनैलिटी भी बदल रहा है, और समझने की तरीका भी सबका बदल रहा है। तो आपको अब ये समझने की बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, अवेयरनेस आने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो रिश्ते हैं इसमें से कुछ लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, और आपको उन्हीं के साथ अभी अटैच होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज है जो कि आप नहीं कर रहे थे। एंड ये देखो, ये कार्ड खुद ही आ गया मेरे सामने, देयर इज समथिंग बेटर। तो एंजल्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं 88 पोर्टल में कि जो चीज़ें आप समझते थे कि नहीं ये लोग यही मेरे सब कुछ है, यही हम, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा, क्यों ये रिश्ता वैसे नहीं बन पा रहा, इतना कोशिश करें, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना कुछ करते हैं बट फिर भी वो वैसा नहीं मिलता, वो इसलिए क्योंकि समथिंग इज़ बेटर। आपको बोला जा रहा है कि समथिंग इज़ बेटर, देयर इज समथिंग बेटर, मतलब कुछ बहुत बेटर चीज़ें हैं। आर्कएंजल माइकल ही है यहाँ पे, को बहुत बेटर चीज़ें आपके पास आ रही है, रादर देन यू नो, इट्स लाइक कि ये ना सोच के कि ये चीज़ें, मतलब ये लोग क्यों नहीं हैं और वो लोग क्यों हैं, ये ना सोच के आपके लिए कुछ बेटर ही आ रहा है। तो यूनिवर्स के करामिति पर या यूनिवर्स जो चीज़ें करा रहे हैं उस पर शक मत करिए। ओके, हो सकता है कि वो लोग जिनसे आप समझते थे कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर थे, वो शायद आपके लिए बेटर नहीं थे। अब टैरो के थ्रू हम देखेंगे 3 मैसेजेस जो 88 पोर्टल में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, नाउ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि देखो, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, अबंडेंस और इंडिपेंडेंसी, ये सब आ रहा है आपके पास, ये सब आपके पास आ रहा है। और लगभग 9 महीने तक तो पैसा आपके पास रहेगा ही रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 9 महीने के बाद क्या होगा, बट इट्स लाइक आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि एक्सपेंसेस थोड़ा रोक के रखना होगा। बिकॉज़ हो सकता है कि आपको किसी को पैसा देना पड़ जाए या आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर लो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक के रखना होगा पैसे का। लेकिन एक इंडिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, आप फ्रीली खर्चा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड साथ ही साथ ऐसा है कि आपका रूट स्ट्रॉन्ग हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मतलब अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, अंदर से आपको पता चलेगा, आप एक बोलते ना कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, ओके, जो आप हमेशा अपने आप को अगर नीचा समझते थे कि आई एम नॉट गुड फॉर दिस दैट, वो सेल्फ वर्थ अब सामने स्ट्रॉन्ग बन के आ रही है। अब आपकी एक चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, आपकी एक नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, एंड देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। नाउ किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास, अब पहले आप समझते थे कि आप बहुत मैच्योर हो या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अभी कंपैशनेट भी होगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको एक मैच्योरिटी समझ में आएगी। अगर आप इमेच्योर थे या कहीं पे, अब इमेच्योर का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बचकानी हरकतें, वैसा नहीं, बट इट्स लाइक कि शायद आप सेंसिटिविटी अब बहुत ज़्यादा मतलब
डरते थे सेंसिटिविटी से कि रिश्तों को लेकर, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे रिलेशनशिप्स का कार्ड आया है। तो रिश्तों को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे चीज़ों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लियर होगा कि हाँ, मुझे इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, और उस पर आप वर्कअप भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, और व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये बोल रहा है that the universe is working in your favor to help you reach your goals। तो आप जो चाहते हो, ये गुड लक का कार्ड आता है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये आप ही का कार्ड है, आप ही की एनर्जी है, यहाँ पे जुपिटर है। सो कहीं ना कहीं जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, आपके हो सकता है चार्ट में जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो, और सोलर प्लेक्सस चक्रास, यानी कि आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, और आपके जितने भी बैड लक्स थे, अगर किसी तरीके का बैड लक था आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें पूरी तरह से सही तरीके से हो नहीं रही थी, तो अब वो सब चीज़ें सही तरीके से होती हुई दिखाई देगी, धीरे धीरे मूव करेगी उसी डायरेक्शन में जैसा आप चाहते हो, या जैसा यूनिवर्स इसको करना चाह रहा है। एक चीज़ है कि जब ये कार्ड आता है सेजिटेरियस, तो इसका मतलब ये भी है कि आपके हायर गुड्स के लिए, आपकी बहुत बेहतरीन चीज़ों के लिए आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, जो डेस्टिनेशंस में, जो डेस्टिनी में लिखा है आपके, ओके, जो कर्मास आपने करे हैं उस पे से क्लियरिंग होके अब जो चीज़ें आ रही हैं 8 पोर्टल में, आपको बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जहाँ पे ये जो चेंज आ रहा है आपके अंदर, इसको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि कई बार हम अपने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम बोलते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, बट वो चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो अपने अंदर, आपके अंदर जो भी ये चेंज आ रहा है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो इमोशनली आप बैलेंस रहोगे, आप ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले कुछ महीनों में 8 पोर्टल में, और इस टाइम में आप जितना अपने रिलेशंस एंड इमोशंस को लेकर मैनिफेस्टेशन करोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा 8 पोर्टल का मैसेज बेहतर बताएगा। आपके लिए एक एक्स्ट्रा गाइडेंस भी देख लेते हैं। यू कांट प्लीज़ एवरीवन, सो कैन यू इमेजिन, नाउ द मैसेज इज़ क्लियर। आप हर किसी को नहीं प्लीज़ कर सकते हो। ओके, कुछ लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको उस तरीके से ट्रीट करो। ओके, बट लेकिन यू हैव अ ब्यूटीफुल थिंग। ओके, सो आप ये ज़ेब्रा हो, ज़रूरी नहीं कि आपको हर तरह से घोड़े बनने। तो इट्स लाइक यहाँ पे हॉर्सेस हैं, आप एक ज़ेब्रा हो, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। सब लोग चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके से एक्ट करो जैसे वो लोग एक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपकी चीज़ें अलग है, आपकी सोच अलग है। यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ जो आपको लीड करना चाहिए, जो आप लीड कर भी रहे हो। सो ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग ऐसे आपके बारे में सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, आप अपनी चीज़ों पे वर्कअप करिए, और आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। सो हर किसी के बैग में फ़िट होने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर्सन ने बोला कि मुझे इसी तरीके से बात करना है या अपने टर्म्स में आपको झुकाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके टर्म्स में हमेशा झुकना है। अभी तक तो आप देखो, ये कार्ड रिलेशनशिप्स का आया, मतलब बहुत टाइम से या बहुत सालों से आप किसी पर्टिकुलर लोगों के टर्म्स में झुकते आ रहे हो कि हाँ ये तो सेजिटेरियस है, तो झुकी जाएंगे, इनको तो झुकाओ, ठीक है। और ये रिश्तों के साथ ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन टॉपिक ही रिलेशनशिप्स का आया था, कोई और कार्ड आया ही नहीं है, रिलेशनशिप्स का ही कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये रिवॉल्व कर रहा है कि आपकी कोई साइकिल चल रही है यहाँ पे रिलेशनशिप की, गोल गोल धारा बन के, जो उधर ही एक जगह पे बार बार आती है, फिर मिटती है, फिर आती है, फिर मिटती है। तो आपको बेसिकली ये साइकिल को तोड़ना है, क्योंकि ये साइकिल बहुत टाइम तक
चलता रहेगा आपके लाइफ टाइम्स पर लाइफ टाइम। ये आपको देखना होगा, ये आपके ऊपर अपना, आपको अपने ऊपर जब आप काम करोगे तो ये सब चीज़ें हटेंगी। ये फालतू के जो ड्रामे जो लोग आपको एक एक साइकिल में घुमाते रहते हैं, ये सब चीज़ें तभी हटेंगी जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि ये जो चेंज आपके अंदर आ रहा है, जो लोग दूसरे लोगों को डिस्कम्फर्ट दे रहा है, उनको डिस्कम्फर्ट होने दीजिए। आप कंफर्टेबल रहिए और आपको भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आप भी बड़े खुश हो बिकॉज आप अपने आप को जानते हो कि मैं आई एम अ बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मेरे को ऐसे लोग चाहिए, मैं इनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता या वट एवर इट इज़। बट लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं और ये साइकिल चलता जा रहा है। और फिर आप अगर आज उनको ये मौका देते हो कि वो आपके ऊपर से चल के जाए, तो कल भी ये आपके ऊपर से आपको डोमिनेट ही करते आएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट एक तरफ होती है और चक्र जो ये व्हील जो होती है वो घूमती रहती है। स्टैग्नेशन एक तरफ होती है, व्हील घूमती रहती है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग बार बार रिपीटेडली आपके लाइफ में आके आपको टेस्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे हिसाब से रहो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को कभी भी ये मत समझिए कि गिल्ट में मत आइए कि आपने कुछ गलत कर दिया या आपने सही नहीं किया। इस चीज़ में आपको नहीं रहना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस वॉज द मेन मैसेज एट द लायंसगेट पोर्टल सेजिटेरियस फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन।